हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। सीएनएस की लेक्चर सीरीज में हमने ब्रेन को कंप्लीट किया। आज हम स्पाइनल कॉर्ड को देखने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, किस तरह से लोकेट होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल इसका स्ट्रक्चर कैसा है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये प्ले करता है, आज अपने लेक्चर में हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। नाउ स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन को जब हमने देखा तो ब्रेन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जब हम हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, पॉन्स वरोली एंड मेडुला ऑब्लैंगेटा। सी यहाँ पर वो तीनों पोर्शन होंगे, सेरिबेलम, उधर से हम देखेंगे तो पॉन्स वरोली एंड मेडुला ऑब्लैंगेटा। तो मेडुला से जो पोर्शन आगे कंटिन्यू हो जाएगा वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा? मेडुला ऑब्लैंगेटा से ये कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर है स्पाइनल कॉर्ड? नाउ जब हम स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड जो है यहाँ मेडुला से कंटिन्यू हुआ स्ट्रक्चर है। ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये दोनों भी बॉडी के बहुत डेलिकेट और ऑर्गन्स है। ये इतने डेलिकेट है कि इनके लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को प्रोवाइड किया गया है। ब्रेन को जिस तरह क्रैनियम में, मतलब स्कल का जो क्रैनियम बॉक्स है उसमें हमने प्रोटेक्ट किया, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को भी हमने वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रल कैनाल में प्रोटेक्ट किया हुआ है। इस बोनी कवरिंग, देखो सपोज ये है वर्टिब्रल कैनाल, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये वर्टिब्रल कैनाल है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया है। इस बोनी कवरिंग, ये कैसी कवरिंग है? बोनी। वर्टिब्रल कॉलम कैसा है? बोनी। ये बोनी कवरिंग जो है इसके अंदर हमने और 3 लेयर से इसको प्रोटेक्ट किया है, जो कि है, सपोज इस तरह से मैं निकालती हूं तो ये 3 लेयर्स है। ये पूरे के पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किए हुए हैं। इन लेयर्स को हमने क्या बोला? मेनिंजेस। मेनिंजेस पर हमने एक स्पेशल लेक्चर जो है यहाँ पर पीछे ही डिस्कस किया। मेनिंजेस क्या है, किस तरह से होते हैं, फिर भी अभी हम छोटा सा इसको यहाँ देखने वाले हैं। मेनिंजेस जो है वो इन एंड अराउंड मेनिंजेस जो है ये अराउंड यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मेनिंजेस है ये क्या है? ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। किसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है? ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। जब हम ब्रेन की बात करेंगे तो ब्रेन में जब ये प्रेजेंट होंगी इनको हम बोलेंगे क्रैनियल मेनिंजेस, और जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे स्पाइनल मेनिंजेस। क्या बोलेंगे इनको? स्पाइनल मेनिंजेस। These are called spinal meninges। कितने होंगे? 3। पहली लेयर है आउटर प्रोटेक्टिव थिक एंड फाइब्रस। बाहरी लेयर कैसी है? आउटर है, प्रोटेक्टिव है, थिक है और फाइब्रस है, जिसको हमने बोला डूरामेटर। क्या बोला इस लेयर को? डूरामेटर। बीच की लेयर इस तरह से होगी, मिडल है, कैसी है? मिडल। नेक्स्ट टू दैट इट इज वेबी एंड थीन। इस लेयर को हम बोलेंगे अर्कनॉइड मेम्ब्रेन। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? अर्कनॉइड मेम्ब्रेन और अर्कनॉइड मैटर। इनर टू दैट, सबसे अंदर की लेयर, जिसको इनर है, थीन है, वेरी डेलिकेट है और साथ साथ में हाईली वस्कुलर है। कैसी है? हाईली वस्कुलर। इनर है, थीन है, डेलिकेट है और हाईली वस्कुलर लेयर है, जिसका नाम है पिया मैटर। क्या है ये? पिया मैटर। तो कितने मेनिंजेस हो गए? स्पाइनल मेनिंजेस कितने हैं? 3। आउटर डूरामेटर, मिडल वेबी अर्कनॉइड मैटर और तीसरी इनर मोस्ट जो कि इसकी क्लोज होगी, वो कौन सी लेयर है? वो है हमारी पिया मैटर। क्लियर है? ये तीनों जो है स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड की हुई है यहाँ पूरा। और क्या प्रोवाइड करती है स्पाइनल कॉर्ड को? ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्लियर टू ऑल?
नाउ ये हो गया एक्सटर्नल फीचर। ये हमने एक्सटर्नली देखा कि स्पाइनल कॉर्ड किस तरह वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रल कैनाल में रखा हुआ है और 3 लेयर्स मेनिंजेस की, जिनको हम स्पाइनल मेनिंजेस बोलते हैं, उससे हमने स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया हुआ है। नाउ अब फिर उसके बाद जब हम देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड कैसा है। स्पाइनल कॉर्ड इज 42 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैसा है ये? 42 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.0 to 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड। 2.0 to 2.5 सेंटीमीटर ये क्या है? ब्रॉड है। क्लियर है? और कैसे शुरू हुआ? ये मेड्यूला से कंटिन्यू शुरू हुआ है। अगर हम इसको देखें तो इसका जो एंटीरियर स्ट्रक्चर है ये ब्रॉड है एज कंपेयर टू द पोस्टीरियर। पोस्टीरियर स्ट्रक्चर कैसा है? टैपर है। और एंटीरियर कैसा है? ब्रॉड है। नाउ यहां से जो आपको दिख रहे हैं ये है नर्व्स, जिनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। कहां से निकली? स्पाइनल कॉर्ड से निकली। जब नर्व्स ब्रेन से निकलेगी तो उनको हम बोलेंगे क्रैनियल नर्व्स। जब स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी तो इसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। These are very important nerves which are originate from the spinal cord. और ये जो nerves है ये कितनी होगी? ये 31 पेयर में प्रेजेंट होगी। कितनी होगी? 31 पेयर। यानी दिस साइड 31 तो दिस साइड भी 31। कैसी है? लैटरली प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड के कैसे है? ये दोनों लैटरल साइड में प्रेजेंट है। 31 एंड 31 टोटल कितनी है? 31 इन पेयर। क्लियर है? नाउ जो स्पाइनल नर्व्स इस तरह इस सर्वाइकल हिस्से में, सर्वाइकल यानी नेक का हिस्सा, जो नेक के हिस्से में प्रेजेंट होगी वो है हमारी सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स कितनी है? ये है 8 पेयर्स। इसको हम बोलेंगे C8। कहाँ प्रेजेंट है? नेक रीजन में। फिर उसके बाद जब हम उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो जो थोरासिक पोर्शन है यानी कि जो चेस्ट का पोर्शन है, इस चेस्ट पोर्शन में कितनी प्रेजेंट है? ये 12 पेयर में प्रेजेंट है। 12 दिस साइड एंड 12 दिस साइड। इसको हम डिनोट कर देंगे TH12। थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स कितनी है नंबर में? 12 है। नेक्स्ट टू दैट जब हम और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो अगला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं लंबार। ये जो लंबार हिस्सा है, यहाँ पर लंबार हिस्सा यानी कौन सा हिस्सा? लोअर बैक। नीचे लोअर बैक में कितनी प्रेजेंट है? देखो यहाँ हम स्पाइनल जो लंबार नर्व्स रहेंगी उनको L से डिनोट करेंगे। ये जो है ये कितनी पेयर में है? 5। कहाँ प्रेजेंट है? लोअर बैक में। फिर उसके बाद हम जैसे और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, जो सैक्रल हिस्सा है, सैक्रल यानी कैसा हिस्सा? पेल्विक। जो पेल्विक हिस्सा है बॉडी का, यहाँ पर ये कितनी प्रेजेंट है? अगेन 5। कितनी है? और 5। और उससे नीचे जब हम कॉकिक्स के पास देखेंगे तो यहाँ पर भी एक स्पाइनल नर्व प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे CO1। कॉकिक्स यानी कॉकिजियल स्पाइनल नर्व्स कहाँ प्रेजेंट होगी? कॉकिक्स में। C फॉर सर्वाइकल यानी नेक रीजन, TH फॉर थोरैसिक यानी चेस्ट रीजन, L फॉर लंबार यानी लोअर जो है बैक, S फॉर सैक्रल यानी कि पेल्विक रीजन में, और CO फॉर कॉकिजियल यानी कि कॉकिक्स बोन के वहां पर। क्लियर है इतना? अगर हम इनकी टोटल देखें, देखो 20, 10 एंड 1 कितनी हो गई? 31 पेयर। इसी को हम बोलते हैं स्पाइनल फॉर्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल फॉर्मूला। क्या है स्पाइनल फॉर्मूला? C8 TH12 L5 S5 CO1। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रल एंड कॉकिजियल। क्लियर है? कितनी हो गई? 31 पेयर। क्या 31 पेयर? यहाँ पर 31 और यहाँ पर 31 पेयर। क्लियर है? टुगेदर पेयर यानी 31 पेयर्स में जो प्रेजेंट है वो है हमारी स्पाइनल नर्व्स। क्लियर टू ऑल? अभी हमने क्या देखा? स्पाइनल नर्व्स को। जब हम स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड हमको कैसा दिखता है? स्पाइनल कॉर्ड में हमको यहाँ पर थोड़ी सी स्वेलिंग दिख रही है, देखो, और उसके बाद हमको यहाँ पर भी स्वेलिंग दिखती है। ये जो स्वेलिंग है, स्पाइनल कॉर्ड पर 2 प्रकार की स्वेलिंग होती है। जब ये स्वेलिंग सर्वाइकल हिस्से में होती है
तो इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्वेलिंग। क्या बोलेंगे इसको? सर्वाइकल स्वेलिंग। और जब ये स्वेलिंग लुम्बार हिस्से में होगी तो इसको हम बोलेंगे लुम्बार स्वेलिंग। स्पाइनल कॉर्ड पर कितनी स्वेलिंग है? स्पाइनल कॉर्ड पर 2 स्वेलिंग है, एक है सर्वाइकल स्वेलिंग और एक है लुम्बार स्वेलिंग। क्लियर है? अब जो सर्वाइकल स्वेलिंग और लुम्बार स्वेलिंग है, इनके साथ ये दो जो हमने देख लिए, स्वेलिंग यानी क्या? यहाँ पर बहुत सारी नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होगी। स्वेलिंग मतलब क्या है? स्वेलिंग यानी जहां पर बहुत सारी नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है। जैसे ही हम एंटेरियर हिस्से को देखते हैं तो एंटेरियर में हमको ये ब्रॉड दिखता है, लेकिन जैसे हम पोस्टेरियर आते हैं तो ये टैपर होते जाता है। और यहाँ पर जो पोर्शन प्रेजेंट है जो इसके एंड में रहेगा वो है कॉनस मेड्यूलरिस। कैसा है? कॉनस मेड्यूलरिस। L1 से L2 के बीच में ये प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलेंगे कॉनस मेड्यूलरिस। सर्वाइकल स्वेलिंग, लंबार स्वेलिंग और ये जो कॉनस मेड्यूलरिस है, यहाँ पर जो नर्व्स है ये बहुत सारी और एग्रीगेट प्रेजेंट होती है। ये जो तीनों रीजन है ये कैसी है? ये तीनों रीजन में नर्व्स यहाँ पर एग्रीगेशन में प्रेजेंट होती है। क्लियर है? नेक्स्ट टू दैट, जैसे ही हम और थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट पोर्शन हमको थ्रेड लाइक दिख रहा है, ये देखो ऐसे थ्रेड लाइक, इस पोर्शन को हम बोलेंगे दैट इज फाइलम टर्मिनली। क्या है ये? फाइलम टर्मिनली। अब ये फाइनल टर्मिनली प्लस ये सैक्रल और कॉकिजियल जो रीजन हम देख रहे हैं, यहाँ पर आपको देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। देखो कैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं? ये हेयर लाइक दिख रहे हैं, जैसे कि हॉर्स की टेल होती है, उस हॉर्स के टेल के लिए जैसे ये दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको हमने बोला काउडा इक्वियाना। क्या है ये? काउडा इक्वियाना। ये क्या है? यहाँ पर जो है बहुत सारे नर्व के बंचेस है। क्या है? यहाँ पर नर्व के बंचेस प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? काउडा इक्वियाना। अब हमने क्या देखा? देखो हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर को शुरू किया है, जिसमें हम स्पाइनल कॉर्ड कहाँ लोकेट है, किस तरह से रहेगा, एक्सटर्नली इसमें कौन कौन सी जो यहाँ पर मेनिंजेस प्रेजेंट है जो इसको प्रोटेक्शन देती है। फिर हमने देखा कि जो स्पाइनल नर्व्स है वो किस तरह से होगी और स्पाइनल नर्व का फॉर्मूला क्या है। फिर 2 स्वेलिंग्स को हमने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्वेलिंग्स। साथ साथ में जो नीचे के पोर्शन है इसके भी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को हमने देखा। क्लियर है अबाउट स्पाइनल कॉर्ड? नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड ट्रांसवर्स सेक्शन। अब हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का क्या देख रहे हैं हम? ट्रांसवर्स सेक्शन। तो लेट्स मूव टुवर्ड ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हम इसको इस तरह देखते हैं तो इट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन स्ट्रक्चर। कैसा है ये स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन है। अब ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन क्यों है? बिकॉज ऑफ 2 कमीशर। ये जो यहाँ पर हमको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो 2 यहाँ पर फिशर प्रेजेंट है, इसी के वजह से ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन है। सबसे ऊपर जो हम देख रहे हैं, दिस इज पोस्टेरियर मीडियन फिशर। पोस्टेरियर मीडियन फिशर, ये डीप है और नैरो है। फिर हम जब एंटीरियर से देखेंगे तो दिस पोर्शन इज नोन एज एंटीरियर मीडियन फिशर। अब जो एंटीरियर मीडियन फिशर है ये कैसा है? ये शैलो है और एज कंपेयर टू पोस्टेरियर ये ब्रॉड है। एज कंपेयर टू पोस्टेरियर ये ब्रॉड है। यहाँ पर जो है ब्लड वेसल प्रोवाइड की गई है, ब्लड वेसल। क्लियर है? अब ये जो 2 फिशर है ये स्पाइनल कॉर्ड को इनकम्प्लीटली राइट साइड और लेफ्ट साइड में यहाँ डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट और राइट साइड में ये क्या कर देते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? अब अंदर के साइड जब हम देखें तो हमको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल कैनाल। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल कैनाल। ये जो सेंट्रल कैनाल है, ये सेंट्रल कैनाल को न्यूरोसील भी बोलते हैं। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? न्यूरोसील। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर क्यूबॉइडल सेल्स, एपिथेलियम की जो क्यूबॉइडल सेल्स है वो यहाँ प्रेजेंट होगी, जिनको हम बोलते हैं इपेंडाइमल सेल्स। जब हमने न्यूरोग्लाया को देखा
तब हमने इन सेल्स को डिटेल में इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखा था। ये इपेंडाइमल सेल्स क्या है, ये सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्यों करके ये CSF सिक्रीट करती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन एंड अराउंड प्रेजेंट होता है। इन एंड अराउंड इट इज प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन एंड अराउंड ये प्रेजेंट होगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्यों करके इट प्रोवाइड्स एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड नर्वस टिश्यू। किसका एक्सचेंज? न्यूट्रिशन और वेस्ट का एक्सचेंज। किसके बीच में? ब्लड और नर्वस टिश्यू के। क्लियर है ये? नाउ जब हम इसके और डीप में देखेंगे तो हमको यहाँ पर इस तरह बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। क्लियर है? कैसा स्ट्रक्चर है? बटरफ्लाई जैसा। ये जो बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे ग्रे मैटर। क्या है ये? ग्रे मैटर। रफली बटरफ्लाई बोल लो या तो एच शेप बोल लो। इस तरह का स्ट्रक्चर है एच शेप। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है ये है ग्रे मैटर। अब ये ग्रे मैटर इस तरह स्कैटर्ड होने की वजह से ये किस तरह से आगे जो है इसमें डिविजन्स कर देता है। देखो ये है नंबर 1 ऊपर डॉर्सल हॉर्न, ठीक है। ये है नंबर 2 दैट इज लैटरल हॉर्न और ये है नंबर 3 दैट इज नथिंग बट वेंट्रल हॉर्न। यहां लेते हैं ओके और ये है वेंट्रल हॉर्न। कितने हॉर्न में है ये? 3। ये पोर्शन जो है देखो, जो पोर्शन ये है इसको हम बोलेंगे डॉर्सल। ये कितने रहेंगे हॉर्न? 6। कैसे 6? 3 इधर और 3 इधर। डॉर्सल, लैटरल और वेंट्रल। डॉर्सल, लैटरल और वेंट्रल कितने हैं? 6। किसने कर दिया इनका डिवीजन? बिकॉज ऑफ दिस स्कैटर्ड ग्रे मैटर। क्लियर है? जो डॉर्सल हॉर्न रहेगा इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से हैं? सेंसरी। जो लैटरल है इसमें ANS के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे। और जो वेंट्रल है इसमें मोटार न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? डॉर्सल में कौन से प्रेजेंट है? सेंसरी। लैटरल में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के और वेंट्रल में मोटार न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। नाउ जब हम इसी स्ट्रक्चर को नाउ सी दिस आउटसाइड, ये पहले हमने क्या देखा? इनसाइड स्ट्रक्चर। अब हम इसके आउटसाइड देख रहे हैं। आउटसाइड मतलब इसी के आउटसाइड, ग्रे मैटर के आउटसाइड जो यहाँ प्रेजेंट है वो है व्हाइट मैटर। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? व्हाइट मैटर। क्लियर है? अब ये व्हाइट मैटर जो है ये व्हाइट मैटर के अंदर क्या प्रेजेंट है? व्हाइट मैटर के अंदर यहाँ पर बहुत सारी माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है जिनकी असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या है? हमने देखा जो न्यूरॉन होते हैं ये न्यूरॉन न्यूरॉन के ऊपर इस तरह से जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, इसी वजह से इस माइलिन शीथ के वजह से ही ये कैसे है? व्हाइट इन नेचर है। अब ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है ये जहाँ पर जो श्वान सेल्स प्रेजेंट होती है वो इस माइलिन शीथ को यहाँ पर जो है सिक्रेट करने का काम करती है। क्लियर है? ये जो माइलिन शीथ यहाँ पर है ये जो यहाँ पर होने की वजह से ही ये व्हाइट मैटर में जो है, हमने यहाँ नाम क्यों रखा व्हाइट मैटर? बिकॉज ऑफ दिस माइलिनेटेड शीथ। और इनको हमने क्या बोला? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। बहुत सारे यहाँ प्रेजेंट होंगे जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इनके अंदर जो चीज प्रेजेंट है वो है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जिनकी असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ ये व्हाइट मैटर क्या करता है? ये व्हाइट मैटर इन हिस्सों को और यहाँ पर डिवीजन देने वाला है। ऊपर का हिस्सा है इसको हम बोलेंगे डॉर्सल कॉलम
ओके, इसको हम बोलेंगे लैटरल कॉलम। सी, कॉलम भी बोल सकते हैं या फ्यूनिक्यूलस भी बोल सकते हैं, यहाँ दोनों भी वर्ड राइट है, कॉलम बोलो या तो फ्यूनिक्यूलस बोलो। नाउ नेक्स्ट दैट इज, ये कौन सा है, ये है वेंट्रल फ्यूनिक्यूलस। कितने फ्यूनिक्यूलस है या कॉलम है, 3, यहाँ 3 और यहाँ पर भी 3। देखो, डॉर्सल कॉलम और फ्यूनिक्यूलस, लैटरल कॉलम और फ्यूनिक्यूलस, वेंट्रल कॉलम और फ्यूनिक्यूलस। तो ये कितने हो गए फ्यूनिक्यूलस भी, यहाँ पर 6 हो गए। पहले हमने देखा हॉर्न्स, हॉर्न कितने थे, वो भी 6 थे। वो किसके हिसाब से देखे हमने, अपने ग्रे मैटर के हिसाब से, और व्हाइट मैटर के हिसाब से भी ये कितने हैं, 16 नंबर है। क्लियर है। नाउ जब हम इन हॉर्न्स को देखते हैं तो ये जो हॉर्न्स है, ठीक है, ये जो हॉर्न्स है, यहाँ पर जो हमको ये हॉर्न्स हमने देखे, इनसे जो प्रोजेक्शन, देखो ये है नथिंग बट वेंट्रल हॉर्न, ये है डॉर्सल हॉर्न। इनसे ये जो प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, देखो ये प्रोजेक्शन और ये प्रोजेक्शन, ये एक प्रोजेक्शन और ये एक प्रोजेक्शन, इनको जो है हम बोलेंगे डॉर्सल रूट। डॉर्सल हॉर्न का प्रोजेक्शन उसको क्या बोलेंगे, डॉर्सल रूट। और वेंट्रल हॉर्न का जो प्रोजेक्शन है इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल रूट। अब ये जो डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स है, ये आगे चल के जो है गैंग्लियन से ये जो यूनाइट हो जाती है। क्लियर है, डॉर्सल और वेंट्रल रूट। नाउ ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, दिस पोर्शन, ये पूरा कंप्लीट। सी, थोड़ा सा अब जो हमको आगे देखना है, सी दीज आर मेनिंजेस। ये जो आउटर स्ट्रक्चर है ना, ये जो पूरा हमको दिख रहा है, दिस आउटर स्ट्रक्चर इज नथिंग बट मेनिंजेस, जिसको हमने यहाँ पहले ही देख लिया था। ओके, मेनिंजेस जो कि 3 होते हैं, आउटर डूरा, मिडल अर्कनॉइड एंड इनर पिया मैटर। नाउ ये जो व्हाइट मैटर है, इसमें जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है, इनकी असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट होती है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स, डिसेंडिंग ट्रैक्स। अब ये क्या करती है, ये सेंसरी इंपल्स को कैरी करती है, ये मोटार इंपल्स को कैरी करती है, ये स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में कैरी करती है, और ये क्या करती है, ये ब्रेन से आगे जो लैटरल और वेंट्रल फ्यूनिक्यूलस रहते, देखो जो लैटरल और वेंट्रल फ्यूनिक्यूलस जो रहेंगे, यहाँ पर लैटरल वेंट्रल फ्यूनिक्यूलस शॉर्ट में मैंने लिखा है, यहाँ कैरी करेंगे। सी, फिर से मैं बता रही, ये जो व्हाइट मैटर यहाँ प्रेजेंट है, ये पूरा की पूरा व्हाइट मैटर, वेट, नाउ सी, ये जो पोर्शन है ये है व्हाइट मैटर। अंदर हमने देखा ये कौन सा पोर्शन है, ये है ग्रे मैटर। अब क्लियर है। नाउ ये जो व्हाइट मैटर जो बाहर प्रेजेंट है, ये व्हाइट मैटर के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स प्रेजेंट है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की। ये क्या करती है, जो असेंडिंग ट्रैक्ट होगी, ये सेंसरी इंपल्स को कैरी करेगी, कहां से कहां, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास। जो डिसेंडिंग ट्रैक्स रहेगी, नाम से ही आप समझ रहे हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब समझ रहे हैं ना। अब जो डिसेंडिंग ट्रैक्स रहेगी, ये मोटार इंपल्सेस को कैरी करेगी ब्रेन से लैटरल फ्यूनिक्यूलस और वेंट्रल फ्यूनिक्यूलस के पास। क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है। देखो हमने क्या देखा, लेट्स रिवाइज। स्पाइनल कॉर्ड का पूरा के पूरा जो है एक्सटर्नल फीचर्स हमने देखे, फिर हमने स्पाइनल फॉर्मूला देखा, उसके प्रोटेक्टिव मेनिंजेस को देखा, साथ साथ में एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स भी देखे। फिर उसके बाद हमने स्पाइनल कॉर्ड के टीएस को देखा। बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट है वो है मेनिंजेस, जिनको हम स्पाइनल मेनिंजेस बोलेंगे। उसके बाद ये है ग्रे मैटर, एच शेप, रफली बटरफ्लाई शेप। अंदर उसके जो इस स्ट्रक्चर के बाहर जो प्रेजेंट है वो है व्हाइट मैटर। बीच में जो छोटा सा कैनाल प्रेजेंट है वो है सेंट्रल कैनाल, जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करने का काम करता है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर हमने देखा कि ये ग्रे मैटर इसको कितने हॉर्न्स में डिवाइड कर देगा, 3, डॉर्सल हॉर्न,
लैटरल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न, जो कि डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट यहाँ और यहाँ इस तरह होती है। हॉर्न्स कितने हैं? 6 इन नंबर। रूट्स ये डॉर्सल रूट एंड ये वेंट्रल रूट। फिर उसके बाद हमने देखा जो व्हाइट मैटर है ये कितने और इसमें डिवाइड कर देता है इनको 3 में, जिनको हमने कॉलम और फ्यूनिकल्स बोला। ये जो है डॉर्सल, लैटरल और वेंट्रल। फिर उसके बाद हमने देखा इस व्हाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती है, जिनकी असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स होती है। क्लियर अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? इन डिटेल्स हमने स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को देख लिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल as it helps the messages to and from the brain. ब्रेन तक पहुंचाना भी है और ब्रेन से लाना भी है। इम्पल्सेस को ब्रेन तक, सेंसरी और मोटार जो इम्पल्सेस है, देखो अभी हमने देखा, इन इम्पल्सेस को ब्रेन तक ले जाना भी है तो ब्रेन से वापस लाना भी है। कौन कर रहा है ये काम? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? इट कैरीज मैसेजेस और इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। साथ साथ में इट इज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का ये इंपॉर्टेंट सेंटर है। नेक्स्ट अगर हम और इसके फंक्शन को देखें तो ये बॉडी के अदर पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्ट करने का भी काम करता है। क्लियर है? दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. Hope today's lecture will be helpful for you. Have a nice day everyone.